बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे और कमेटी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, सेक्रेटरी INP डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर फराज सलीम और डॉक्टर मोहम्मद नवीद इफ्तिखार शामिल हैं। जबकि काबीना डिवीजन ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक को गलत प्रिंट शुदा करेंसी नोट फराहम करने के मामले पर वजाहत जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है और बड़े पैमाने की प्रोडक्शन के अमल में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाक के ज़िम्मा वाजिबुल अदा पैसे न मिलने पर अदालतों से रजू करने की हदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला को वफाक के ज़िम्मे सूबे के वाजिबात और माली उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर कायम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक खान ने मॉडल बाजार बहावलपुर का दौरा किया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। उन्होंने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स में अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और नर्ख का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी मोहम्मद आदिल खान, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राई मार्केटिंग और दीगर मौजूद थे। वाइस चेयरपर्सन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर होम्योपैथिक डॉक्टर इशरत एजाज के नए क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिल अहमद की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ वाइस चेयरपर्सन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर होम्योपैथिक डॉक्टर इशरत एजाज के नए क्लिनिक जोया होम्योपैथिक फैमिली केयर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। बानी चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। सदर कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान डॉक्टर सज्जाद काजी ने क्लिनिक की खैर बरकत की खुसूसी दुआ करवाई और कुरान खानी भी करवाई। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर डॉक्टर आमना, डॉक्टर अमारा, डॉक्टर इरम भट्ट, डॉक्टर हुमा चिश्ती और दर्जनों होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने शिरकत की। बानी चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने नई क्लिनिक के इफ्तिताह के बाद डॉक्टर इशरत एजाज को खुसूसी मुबारकबाद भी पेश की और हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान का मंशूर है कि होम्योपैथी को घर घर पहुंचाया जाए और डॉक्टर इशरत एजाज अपने इलाका के मरीजों को शफा याब करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। सदर कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान डॉक्टर सज्जाद काजी ने अपने खिताब में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में तमाम बीमारियों का शाफी इलाज मौजूद है। होम्योपैथी का तरीका इलाज अवाम में तेजी से मकबूल हो रहा है और इस तरीका इलाज पर अवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है। डेंगू के फैलाव को रोकने के हवाले से जिला सरगोदा गुज़िश्ता बरस सुबह भर में सरे फहरिस्त रहा, जिस पर महकमा सेहत के CDC सुपरवाइजर, एनमाटोलॉजिस्ट, OCDC इंस्पेक्टर्स की डेंगू मच्छर के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों पर हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। जिला सरगोदा में गुज़िश्ता बरस डेंगू के 66 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 22 का ताल्लुक दूसरे इजला से था, जो कि जिला सरगोदा की गुज़िश्ता एक दुहाई की तारीख में सबसे कम तादाद थी। डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स का किरदार अदा करने वाले महकमा सेहत के CDC इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, इम्तियालॉजिस्ट की हौसला अफजाई के लिए CDC ऑफिसर जिला सरगोदा राजा खालिद महमूद की जानिब से तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर असद असलम, फोकल पर्सन डेंगू डॉक्टर तारिक हसन और जिला भर से CDC इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर्स, इम्तियालॉजिस्ट ने शिरकत की। तकरीब में कुरानदाजी के लिए CDC सुपरवाइजर शाहपुर कादी तारिक को मोटरसाइकिल, इम्तियालॉजिस्ट हाफिज मोहम्मद आसिफ और CDC आई भलवाल मिर्जा वकास में नकद इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर असद असलम का कहना था कि जिला सरगोदा की तारीख में पहली मर्तबा महकमा सेहत की CDC ब्रांच में इस कदर नकद इनामात तकसीम दिए गए हैं। झंग में मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद इस्माइल शाह के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स के मौका पर महफिल नात और रवायती खेल कबड्डी का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में।
जंग में मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद इस्माइल शाह के उर्स की तकरीबात का आगाज मजार के गुस्ल के बाद चादर पोशी के बाद हुआ। सजादा नशीन दरबार आलिया पीर सैयद फखर शाह ने चादर पोशी की। इस मौका पर महफिल हमदो नात का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ नात खानों ने हदिया नात और आरफाना कलाम पेश किए। सजादा नशीन सैयद फखर शाह का कहना था कि उर्स पर महफिल हमदो नात का मकसद आबाओ अजदाद की दीन इस्लाम की तरवीज के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद को जारी रखना है। हम हर साल यहाँ पे कबड्डी कराते हैं, मिलाद करवाते हैं, नात खानी होती है। मेन मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक अमन का पैगाम दे और प्यार मोहब्बत से लोगों साथ लेके चलें। और यहाँ पे एक जंग के इलाके में मैंने देखा तफरी नहीं है जिस तरह बाकी शहरों में जो डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर है, जिस तरह लाहौर आ जाता है, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद। उस पर खेलों के फरोग के लिए रवायती खेल कबड्डी का खुसूसी एहतमाम भी किया गया, जिससे उस पर हाजिरी के लिए आए ज़ायरीन की कसीर तादाद खूब लुत्फ अंदोज हुई। ज़ायरीन उर्स पर रूहानी फिजा बरकरार रखने के लिए महफिल हमदो नात और रवायती खेल के इख्तिताम पर सजादा नशीन के मशकूर नजर आए। यहाँ पे महफिल का इनकाद होता है, बहुत खूबसूरत महफिल का इनकाद होता है, जहाँ पर लोग यहाँ पे आके दुआ भी मांगते हैं बुजुर्गों के दरबार पे। और जो खेल के हिसाब से है उसको तो प्रमोट करना माशाल्लाह इनका एक तरह से बुजुर्गों को जिस तरह खावर शाह साहब का शौक़ था और अब ये फ़खर शाह साहब ये प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। मेरे ख्याल में जंग में क्या, पंजाब में क्या, पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं है। औलिया अल्लाह के आस्ताने अमन का गहवारा है। मुआशरे से शिद्दत पसंदी के खात्मे, अमन और यकजानगी को फरोग देने के लिए हमें औलिया अल्लाह की तालीमात को अपनाना होगा। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। चिनियोट शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के बाइस मुतअद्दिद इलाकों के फीडर ट्रिप कर गए। कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और DPO तारिक अजीज हुंदू के ज़ेर सदारत सब्जी और फ्रूट मंडी के अंजुमन आड़तियों का इजलास हुआ। इजलास में फल और सब्जियों की तलब और रसद का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हदायत पर जिला इंतजामिया का नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। जिला भर की सब्जी और फ्रूट मंडी में सप्लाई की कड़ी निगरानी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आड़तियान अवाम को रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करें। माह सियाम की आमद के साथ ही सिलावाली में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। दुकानदार ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में अज खुद कई गुना इजाफा कर दिया, जिसके बाद कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफ्तर तक महदूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सिलावाली से अपने नुमाइंदे डॉक्टर नदीम शहजाद से। जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद के साथ ही सिलावाली में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदारों ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में अज खुद कई गुना इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यहाँ माह सियाम से कबल और माह सियाम के बाद कीमतों का मुआवजा करें तो माह सियाम से कबल जो प्याज 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि 150 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक 700 की बजाय 1000 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इस तरह फलों के हवाले से बात करें तो माह सियाम से कबल केला 130 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा था, जो कि अब उसकी कीमत बढ़ाकर 280 से 350 रुपए कर दी गई। इस तरह 200 रुपए दर्जन में फरोख्त होने वाला माल्टा 350 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है, और सेब 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 400 से तजावुज कर गई। इस तरह गोश्त के वाले से बात की जाए तो माह सियाम से कबल भी 750 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त 900 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता है, जिसकी अब कीमत 1000 रुपए कर दी गई है। इसी तरह छोटा गोश्त 2400 की बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, और ब्रायलर जो कि तकरीबन 600 रुपए के लगभग फी किलो था, अब उसकी कीमत 650 से 680 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हस्ब साबक माह सियाम में भी अपने दफातर तक महदूद है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा की वजह से वो शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। जी समुद्री में पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सर्कल समुद्री में मुतअद्दिद डकैती, राहज़नी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, कीमती सामान, जेवरात, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। जबकि थाना सिटी में डकैती की झूठी कॉल करने पर मुकदमा दर्ज। थाना तरखानी के एरिया से 15 साल लड़की अगवा और थाना मरीदवाला की हदूद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी होने का वाक़या पेश आया।
जिला बहावलनगर की सबसे बड़ी तहसील मिंचनाबाद 8 लाख की आबादी होने के बावजूद भी अवाम की कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए सिर्फ एक ही नादरा दफ्तर बनाया गया, जहां पर लोगों को दूर दराज से आना पड़ता है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचना आबाद नादरा ऑफिस में। अगर बात की जाए मिंचना आबाद नादरा ऑफिस की तो तहसील मिंचना आबाद ज़िला बहावलनगर की सबसे बड़ी तहसील है। इधर मिंचना आबाद में तकरीबन 8 लाख आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ नादरा ऑफिस एक है, जिसकी वजह से लोग दूर दराज से आते हैं। और देखने को मिला है, लोगों का मौक़िफ़ लिया है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन से इधर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आईडी कार्ड नहीं बन रहे, बेफाम नहीं बन रहे। तो हुकूमत वक्त को चाहिए है कि तहसील मिंचना आबाद की सब तहसील मंडी सदकगंज और तहसील मिंचना आबाद की सब तहसील मेकलोडगंज में कम से कम एक नादरा की ब्रांच बना दे, ताकि ये रश कम हो सके, लोग जो कि लोगों का रश कम हो, लोग बांट सके। उधर अपने अपने जो इलाके से इतनी दूर दराज से बॉर्डर एरिया से लोग आते हैं, यकीनन 500-600 का तेल भी साड़ कर इधर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 दिन भी आते हैं, 2 दिन भी आते हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं होता। तो हुकूमत को चाहिए है कि इस पर ज़रा नज़रसानी करे और मंडी सदकगंज और मकलोडगंज को एक नादरा की ब्रांच दी जाए, ताकि रश कम हो सके। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो कब से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कहाँ से आए हैं आप और कब से? हड्डी वाला से आए, बोंगा जी थाना वाले से, हड्डी वाले से आए। हड्डी वाला हेड सुलेमान के पास से आए हैं करीब। हाँ जी। कितने दिन हो गए इधर आते? तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो चुके हैं। क्या काम है आपका इधर? मैंने अपना कार्ड बनवाना है जो एक्सपायर हो गया था, और ये बेफार्म ये इसमें इसे तो 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो गए, अभी आपका कोई काम नहीं? कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं होता। टोकन तक नहीं लगे? ना जी, कुछ भी। लाइन में ला के? ना लाइन में ला के चले जाते हैं। अच्छा, आज भी यही होगा हमारे साथ। हम वापस कह रहे हैं वापस चले जाएं। आज भी नहीं लग रहा? नहीं लगेगा ही नहीं, हमें पता नहीं लगेगा। देखो कितना रश है, आप खुद देख रहे हैं सर जी, बहुत जी रश बहुत ज्यादा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए? खिच्ची वाले से आए जी। खिच्ची वाला बहावलनगर से आगे, हरुणाबाद से आगे, फकीर वाली से आगे। क्या काम है? नाशी कार्ड बच्ची का बनवाना है जी। अच्छा। लेकिन वो जो तल्लक वाले होते हैं वो अंदर चले जाते, बाकी कहने बाहर चलो, पीछे लाइन में लगो, पीछे लाइन में लगो। लेकिन बहुत मसला है। क्या कहना चाहिए? 600 रुपया किराया आने का, 600 रुपया जाने का, 1200 रुपया किराया लगा, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, बाहर खड़े हैं हम बस। बहुत अफसोस की बात, बहुत परेशानी है। हुकूमत को चाहिए है कि मकलोडगंज में बनाए, मंडी सादकगंज में बनाए। वो भी तहसीलें, ये एक तहसील मिंजनाबाद में है, एक को बस सब लोग परेशान। बहावलनगर की ये सबसे बड़ी तहसील है, सब लोग परेशान है यहाँ। मैं देख रहा हूँ भाई, कितने लोग खड़े, देखो सब परेशान खड़े हैं काम छाड़ के। हर आदमी। लोगों पे से आना चाहेंगे। जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं बाबा जी? कहाँ से आए? मंडी सादगंज तक के 10 किलोमीटर। मंडी सादगंज से आगे बॉर्डर जीरो लाइन दे कोल। जीरो लाइन से आए हैं। क्या काम है इधर? कार्ड बनवाना है। कार्ड बनवाना, आईडी कार्ड। कितने दिन से आ रहे हैं? नहीं, आज ही है। पहले दिन आए हैं। टोकन लगा है? नहीं लगा। रश की वजह से नहीं लग रहा? रश नहीं, रिश्वत चल रही खड़ी या सिफारिश चल रही खड़ी है। जो बैठे नो बैठे, सिफारिश चल रही। और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या काम है इधर? कब से आ रहे हैं? जी मुझे 8-10 दिन हो गए इधर। 8-10 दिन हो गए? 8-10 दिन हो गए। हमारा काम नहीं हो रहा। वो हमने आईडी कार्ड बनवाना था न्यू। किसका? वो अपने वाइफ का। तो अपनी मिसेज का कार्ड बनवाना है। 8-10 दिन हो गए इधर। इधर नंबर ही नहीं लगता। सुबह से 4 बजे 3 बजे आते हैं, 4 बजे 5 बजे, तो इतना रश बढ़ जाता है। जो तलक वास्ते वाले हैं या कि जो रिश्वत वाले हैं वो आगे चले जाते हैं, हम बैठे इधर से। यकीनन आप 8-10 दिन से 8-10 दिन से आ रहे हैं, जहाँ से वो तकरीबन 8-10 दिन पक्के हो गए हमारे। अभी तक टोकन भी नहीं? टोकन भी नहीं हमारा लगा। बैठ के चले जाते हैं इधर से। यही मसला है हुकूमत वक्त को। बस हुकूमत को यही चाहना चाहिए कि मखसूस जगह पे ना वो नादरा ऑफिस की ब्रांच बना दें, ताकि आवाम को सहूलत हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर गाँव है टोबा बलोचा। टोबा बलोचा जी। जी तकरीबन इधर से 10 बॉर्डर के साथ है बिल्कुल। अच्छा। इधर है 30-40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर दूर से आए हैं और 8-10 दिन से डेली की बिना पर आ रहे हैं। बिल्कुल डेली बेस आ रहे हैं। तुम्हारा काम नहीं हो रहा, नंबर ही नहीं लगता, टोकन नहीं मिल रहा हमें। तो बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि मखसूस जगह पे कोई नादरा ऑफिस बना दें। सादकगंज में मिनी ब्रांच बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। यही है बस।
जी जैसा कि आप बात सुन रहे थे, लोग यहाँ दूर दराज से 8 से 10 दिन से आ रहे हैं। यार बहुत अफसोस की बात है, मंडी सादतगंज से भी आगे जो 35 किलोमीटर से बॉर्डर एरिया से आए हैं और 8 से 10 दिन से आ रहे हैं। कुछ लोग हेड सुलेमान की से आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा। सिर्फ करना क्या काम है, आईडी कार्ड बनवाना है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए है कि मंडी सादतगंज, तहसील मिंचनाबाद की मंडी सादतगंज बहुत बड़ी तहसील है, सब तहसील है, और मिकलोडगंज भी बहुत बड़ी तहसील है। ये मिंचनाबाद 8 लाख की आबादी है, लेकिन सिर्फ एक नादरा हाफिज होने की वजह से यहाँ पर बहुत रश पड़ जाता है, जिनकी वजह से लोग 8 से 10 दिन जलील होते हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं होता। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि होश के नाखन लें और मिनी ब्रांच मंडी सादतगंज और मकलोडगंज को भी दे, ताकि ये रश भी कम हो सके और लोगों का वक्त भी बच सके और उनके काम भी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने शहरियों की शिकायत और उनके हल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर CPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइरीन ने खुली कचहरी में फर्दन अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर मुनासिब अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। CPO ने कहा कि मेरे दरवाजे 24 घंटे अवामुल नास के लिए खुले हैं। अवामुल नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना मेरी अवालीन तरजीह है। बहावलपुर में जश्न बहारा तकरीबात 21 था 23 मार्च फरीद पार्क कमर्शियल एरिया बहावलपुर में मुनक्किद होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रुबानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस की कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी आबिद यासीन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तस्लीम आलिम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रुबानी ने कहा कि जश्न बहारा तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात बरवक्त मुकम्मल किए जाएं। इजलास में बताया गया कि जश्न बहारा के मौका पर फूलों की नुमाइश मुनक्किद की जाएगी, जिसमें स्कूल, एजुकेशन, कॉलेजेस, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर और इदारों की जानिब से फूलों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। जैकाबाद में IBE के जरिए पास होने वाले सिंध के मुख्तलिफ खातों में STS 5 से 15 ग्रेड के टेस्ट पास करने वाली उम्मीदवारान का अपने हक के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत आला इख्तियारात से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हमारा एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। जरवार के नवाही गांव पीर बख्श चाचर का रिहायशी 14 साला लड़का असद चाचर गुज़िश्ता 2 रोज़ से लापता है। वर्सा की जानिब से एहतजाज करते हुए कहना था कि हमारा लड़का 1 रोज़ कबल अपने गांव से जरवार शहर दूध फरोख्त करने के लिए गया था, अभी तक घर वापस नहीं आया और ना ही इसकी कोई इत्तला मिल सकी है। हमने असद चाचर के लापता होने की इत्तला जरवार थाना में भी दी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट शबान शेख ने ब्यूरो ऑफिस सप्लाई एंड प्राइस इंस्पेक्टर सखावत के हमरा उमरकोट की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया और मुख्तलिफ मुनाफाखोरों, दुकानदारों, सब्जी, फ्रूट्स, चिकन के साथ मुनाफा लेने पर जुर्माने आयद किए। कश्मोर शाहरुख का चेयरमैन गुड्डू टाउन हाजी यहिया खान पठान के हमरा गुड्डू शहर का अचानक दौरा। पेट्रोल पंप के यूनिटों पर नाप तोल में कमी की वजह से 2 यूनिटों को सील कर दिया गया। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया गया। शहर की दुकानों पे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा न करने की हदायत की गई और शहर के ताजरों को हदायत की कि इस महंगाई में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमत लिस्ट मुनासिब जगह पर लगाएं और इसके मुताबिक फ़रोख्त करें। ज़्यादा मुनाफा लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेती में अली अकबर शर ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेहर बरादरी के बाअसर शख्स बाग मेहर ने अपने सरसों के फसल को दवाई देकर जला दिया और हम पर झूठी FIR दर्ज करने की कोशिश की, जबकि पहले ही हमारी ज़मीन का मसला मेहर बरादरी के साथ चल रहा है, जिसका केस सिविल कोर्ट में चल रहा है। उनका मज़ीद कहना है कि हम IG सिंध DIG सखर से अपील करते हैं कि शफाफ इंक्वायरी करवा के हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अदा मसलो यो आता असान जो है ज़मीन ते बाग मार वरती असान ते इतराजी से जी इतराजी से पर सरदारन जा अमीरन जा खत खणी हुन वट विया से तई भी हुन न मनो आखिर के असा कुरान पाक भी हुन दे खणी आसे इहो ही महीनो मारल मानो तई भी हुन न मनो असान ज़मीन ते बाबा असान घर जी भिक सां असान गोठ जी भिक सां ज़मीन तू न वट। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।